जाट आंदोलन आया तो यशपाल मलिक, किसान आंदोलन आया तो टकैत, मेज के नीचे सेटिंग करके किसान आंदोलन खत्म करा दिया। और हमारे वाले है भाई जिंदाबाद, और चारों तरफ से दिल्ली को गिरवा देंगे किसानों से, और दिल्ली में लोग बढ़ जाएंगे कि सबसे पहले जाटों के पैर काटे जाएंगे। जाट लैंड, तो जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी विद इन जो है इंडियन यूनियन बनाई जाए। जाट आंदोलन का मैं गारंटी दूं। अबे चौटाला समझ मना किसान आंदोलन ये जाट आंदोलन क्यों कर करा रखे इसने। जाट खूंटा गाड़ करके जाट लैंड बनाएगी। आपके घर में 4 आदमी आके चाय बन जाए। ये सारे के सारे भोपू जो बोल रहे हैं ये दल्ला अब्दुल्ला के चमचे। इसको हम जाट लैंड में ही दफन करके मानेंगे। और उस ये 60% छोरा क्वारंटाइन कितने कांड बताऊं जाट चीफ मिनिस्टर होते हुए। यानी 35 एक तरफ है, जाट एक तरफ है। तो हमने कहा भाई नमस्कार राम राम, हम एक ही तरफ हो जाएंगे। हम अपने ये तेली का गुलगला है। ये पूरे प्रदेश के कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो इस कौम को बदनाम कर रहे हैं। ये तो अगर सारे के सारे जाट मिलके अपनी एड़ी एक साथ एक दिन एक समय पर धरती में मार दें तो जलजला आ जाएगा यहाँ दिल्ली में। रात में जंगल होने जहाँ जब तो बीरबनी गए डर लग गए। 37 विधायकों पर जब विपक्ष का नेता नहीं बना सके, अगर 60 विधायक आ जाती इनका मुख्यमंत्री बनाता है ट्रंप आ भाई। और आंदोलन मची है गरीब का बालक बलि चढ़ाता है। क्या हरियाणा किसान सुखी एक और प्रदेश के हैं। और जाट लैंड में हम एक सुई भी किसी मुसलमान के हाथ से नहीं छिनने देंगे। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। आरन्यू है भाई धनखड़ साहब दौरा एक बार फिर आ गया। आज वहाँ क्यों कर लिया चर्चा तो भाई 2 मुद्दे कसूते गर्म चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। आपने देखा होगा कि भाई हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर जो किसान आंदोलन 2.0 चल रहा था, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं वो आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए और उन्होंने पूरी टीम का गठन कर लिया है कि हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और ऐसे लोगों की पहली टीम बना दी प्रधान जी जो मरने के लिए तैयार हैं। पहली पंक्ति में वो चलेंगे। हरियाणा का किसान पंजाब के किसान भाइयों का उस आंदोलन ने किस तरह का देखा है। क्या हरियाणा का किसान एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर फिर तौसड़ा का आंदोलन करेगा? वर्तमान की स्थिति ये है। इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर अगर कुछ उसी टाइप का आंदोलन होता है और उसमें कुछ हिंसात्मक कार्रवाई हो जाती है तो बदनाम कौन होगा? अपना समाज अतीत की घटनाओं तक कुछ सीख पाया है, नहीं सीख पाया? जेपी भाई, आपको आपके देखने वालों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आपने मुद्दा उठाया किसान आंदोलन का। जगजीत सिंह डल्लेवाल बड़े सीनियर किसान नेता हैं, अनशन पर बैठे हैं और पूरे देश की एमएसपी की मांग है। परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एमएसपी दी है 24 फसलों पे, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 आदमी हरियाणा के जो किसान हैं उनमें से और 5 आदमी किसान सरकार के 11 आदमियों का डेपुटेशन बना के सरकार उनको पूरे देश की हर राज्य की मंडी में भेजे और पता करावे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा महंगी फसल बिक रही है या नहीं बिक रही। अगर पूरे देश से हरियाणा सरकार अच्छा एमएसपी दे रही है 24 फसलों पे, तो भी फिर हरियाणा के किसान को शांति करनी चाहिए और एमएसपी का गारंटी कानून की बात आवेगी तो किसानों ने उस मुद्दे को मुख्यमंत्री से चैलेंज बैठ के मीटिंग करके और फिर इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार शायद नायब सिंह सैनी हमारी वकालत कर दे। जब चौधरी छोटूराम ने 1927 में मंडी एक्ट बनाया तो मंडी एक्ट भी पूरे पंजाब में लागू हुआ, जो कि आज अखंड भारत का कुछ पाकिस्तान में है, कुछ हरियाणा बन गया, हिमाचल और पंजाब बन गया। वो भी उसने अपने पंजाब में लागू किया था। जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री अपने राज्य की बात कर सके, सेंटर का मामला एमएसपी का और पूरे देश के किसानों का है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि ये जो राजनेता जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मुझे इस बात में कई मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जो ये दल्ला और अब्दुल्ला हैं, इनका कहीं ना कहीं ये लोगों को फिर उकसा रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बना रहे, थराईडी सीबीआई से पेंडा छुटता रहे। परंतु मुख्यमंत्री ने भी ये काम करना चाहिए कि 11 आदमी कमेटी बना के पूरे देश में
और किसानों को दिखाना चाहिए कि सबसे महंगी फसल कौन खरीद रहा है। पिछली बार का जो किसान आंदोलन हुआ काफ़ी किसान उसमें शहीद भी हो गए, लेकिन देखिए आंदोलन कोई भी होता है तो जो आंदोलन का नेता होता है उसमें कुछ लिमिटेशन हो उसकी, वो उसने कुछ हद तक कंट्रोल कर पाओ। वन कंट्रोल हो जाए वो उसका हाथ में भी ना रहे। अगर कुछ हिंसात्मक कार्रवाई हो जाती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले राकेश टिकैत का बयान था, वो तो बड़ा ही उसी बात होगी ना, ये ट्रैक्टर बोलिया लाल किले के बजाय संसद भवन कहानी हो जाए ने तो बांग्लादेश वाली कहानी बन जाए। कौन सी कहानी? अगर प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर लेके देश छोड़ के भागना पड़े। इन तय आम आदमी के दौरे ये बात पूछे हैं तो के तस्वीर मन में जा है। यूपी तो जो नेता किसाना के रहनुमा बन के आओ हैं, नायक बन के आओ हैं, उनकी मनसा के ऊपर सवाल उठा है। के कहना? इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जाट आंदोलन आया तो यशपाल मलिक, किसान आंदोलन आया तो टिकैत, अब एक और घूम रहा है, क्या नाम है उसका, पुष्पेंद्र सिंह, जाट लैंड के लिए। ये हरियाणा को क्यों चुनते हैं? क्या हरियाणा के लोगों में दिमाग नहीं है कि यूपी वाले होंगे इन्हें भड़का के बदनाम करके चले जाएंगे? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करें, पंजाब वाले पंजाब में भुगतें, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में भुगतें। बाकी अगर सारे देश के किसानों की बात आवे तो इकट्ठे होकर बात करें, कमेटी बनावें। जब 13 महीने तक लोग इन्हें शहीद करा दिए, जब तो अपने मेज के नीचे सेटिंग करके किसान आंदोलन खत्म करा दिया। खुद टिकैत के गांव से बीजेपी जीत रही है, यशपाल मलिक के बूथ से बीजेपी जीत रही है। यहाँ जाटों को बदनाम कर दिया, जाट आंदोलन में यशपाल ने कर दिया। गढ़ी सांपला में जो छोटूराम का जन्म होया, दसिया में छोटूराम धाम बना दिया। धाम तो हमेशा वहाँ बनते हैं जहाँ उसका जन्म हो। इससे बड़ी मूर्खता हमारे ऊपर क्या थोपी जाएगी? एक उत्तर प्रदेश का आवे परना गिर गिर के देव चौदह का ऐसा होगा भैया, और हमारे वाले है भाई जिंदाबाद। क्यों? हमारे हरियाणा में कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट हो गए, शुगर की शिकायत है, घर में चलती नहीं, बाहर काम करने के लिए, शुगर ठीक करने के लिए साबित नहीं हो काम रहे, ना ही कुछ लेना ना देना। 24,000 नौकरियां दे दी, 24 फसला में MSP है। मुझे नहीं पता, इस बात की जांच करो, क्या देश से अच्छी फसल का पैसा हमने मिल रहा है और किसी ने? एक बात बताओ, मान लीजिए अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती तो आज जो किसान पंजाब बॉर्डर पे हैं वो कह रहे हैं कि हम पैदल ही दिल्ली जाएंगे। वो पैदल जाते, फिर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पूछ जाते, वो प्रकरण होता क्या? ये मैंने आपके शायद इंटरव्यू पहले, चुनाव से पहले भी दिया था। किसी हालत में भी ये दल्ला और अब्दुल्ला की एक सियासत थी, और बीजेपी को पता था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इस देश में खून खराबा होगा, और चारों तरफ से दिल्ली को घिरवा देंगे किसानों से, और दिल्ली में लोग बढ़ जाएंगे। ये शुक्र है उस परमात्मा का कि दल्ला अब्दुल्ला की सरकार ना आई और ये किसानों की जिंदगियां बच गई। ये सब बकवास करें हैं। मैं एक पुरानी कहावत आपको बताऊं कि एक किसी गांव में कोई तलवार बेचने वाला आ गया था, और ये थारा जो पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला साहब है, इसके साथ दुकान पे बैठा था। बोला भाई तलवार ले लो तलवार। बोला यार तलवार के काम आओ है? बोला यार घर में कोई चोर डाकू बढ़ जा, कोई हमला हो जाती है, काम आया करे। उसने 100 रुपये तलवार ले ली। तलवार ले गए, थोड़ा दिन पास की बीरबानी का रोड़ा हो गया, अपनी बीरबानी का पा काट दिया। 15 दिन पासे बढ़ गया चोर। वो की लुगाई बोली कि सवा तलवार ले आओ ना, काट गए। बोला रुक जा तलवार ने उठा ले जाएगा। गांव इकट्ठा हो गया, पंचायती आ गया। बोला अरे चौधरी साहब तलवार धरी थी, चोरी क्यों करोगी? वह बीरबानी बाजी आई, बोली सुनो सुनो, यो इसी तलवार ले रहे जो अपने ने काटा रहे। तो ये जो दल्ला और अब्दुल्ला है, इन्हें ऐसी तलवार खरीद रखी है कि सबसे पहले जाटों के पैर काटे जाएंगे, किसानों के काटे जाएंगे। हमारी कौम को 2005 से पहले हर बिरादरी में सम्मान था, भाईचारा था। इन अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन भी ये भड़काओगे। जाट आंदोलन का मैं गारंटी दूँ हूँ, मन ने भी गिरफ्तार करो, 3 आदमी मैं इनके बताऊँ, बाबू बेटा लेकिन हजर में रिश्तेदार है, इन आज दे दो क्राइम ब्रांच में, CBI में, और मैं दूंगा सबूत। कैसे फूके हरियाणा, कैसे किसान आंदोलन में नीचे नीचे आग सलगाते रहे।
और मैं तो भाई जमींदार हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। अब ये चौटाला समझ में ना आने दी किसान आंदोलन, ये जाट आंदोलन क्यों कर करा रखे है इसने। सारे षड्यंत्र के पीछे अपने बेटे की राजनीति का कारण है। हरियाणा में इससे अलावा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो नीचे से आवा दे। तो वो चीज़ें अब न्यू कह रहे न आगा आई वाले बाल, तो वो अब चीज़ आग आने भी लाग रही है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने तो यूपी के नेता जिनका हमने नाम लिया पुष्पेंद्र चौधरी, हरियाणा में कई पहाड़ान इकट्ठे करे हैं, मीटिंग करे है, उसमें न्यू कह है कि भाई एक हमारा प्रदेश हिस्सा था जिसमें जाट मुख्यमंत्री बन जा रहा था, वो भी बीजेपी RSS ने षड्यंत्र करके आम तक छीन लिया। षड्यंत्र के आगे भाई जाट आंदोलन हमारे बालक मारे 1.5-2 दर्जन से ज़्यादा बालक, और किसान शहीद कर दिए गए। अग्निवीरता हमारे जाटें बड़का चोट मारी है। महिला पहलवान हमारी बहन बेटियों की शादी जिताबरू लूट ली गई। इन प्रकरण का जिक्र करके वो भाई साहब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट भाइयों बीजेपी RSS ने आपके ऊपर अत्याचार करे हैं, इसलिए चाहे जाट हिंदू हो, चाहे जाट मुसलमान हो, चाहे जाट सिख हो, एकजुट हो जाए और जाट लैंड की मांग करें हैं कि हमने एक ऑटोनोमस प्रांत चाहिए, जाट लैंड चाहिए। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब का, हिमाचल का या उत्तराखंड का, इन एरियान में ला करके 35 बनाम 1 का नारा दे दिया और पॉलिटिकल सत्ता जो जाटों की हरियाणा में कम से कम एक मुख्यमंत्री बन जाता था, उसको छीनने का काम किया। तो इस सारी चीजों से जो है जाट कम्युनिटी बहुत ज्यादा आहत हुई है। और अब हम लोग जो है इस आगे क्या इसमें किया जाए, किस तरीके से इसका हल किया जाए, संघ की षड्यंत्र का क्या जवाब दिया जाए, संघ ने जो जंग हमारे खिलाफ जो है पिछले 10 सालों से छिड़ रखी है उसका कैसे जवाब दिया जाए, इसके विषय में भारी चिंतन मनन जाट समाज में हो रहा है। जाट लैंड, तो जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी विद इन जो है इंडियन यूनियन बनाई जाए, इसमें कोई अलग से ये जो है रेखा खींचने की बात नहीं है। और वहां पर हमारी पॉलिटिकल ताकत, क्योंकि हम लोग 30% इस इलाके में है। दूसरा, मुसलमानों को बहुत ज्यादा इन्होंने परेशान और टारगेट किया हुआ है, वो भाई हमारे साथ हैं। ये बताओ, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या ये पूरे जाट समाज की तो ही नहीं है क्या? पूरा जाट समाज अपने आप को बेइज्जत फील कर रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं बने। फिर तो अगर जाट समाज इसका मुख्यमंत्री ना बनने से बेइज्जती फील कर रहा है, फिर तो बहुत लंबे समय तक हरियाणा के वोटरों की बेइज्जती होती रही। जब लंबे समय तक जाट चीफ मिनिस्टर रहे तो और कास्टों की तो फिर बेइज्जती होती रही, इसका मतलब। और जो आदमी ये बात इस तरह की कर रहे हैं, प्रदेश जाट राजस्थान बनाओ, ये करो, उनसे एक बात पूछना, आपके घर में 4 आदमी है, कहीं चाय बन जाए? अभी मैंने कोठी फकवाई, वो जाट नहीं था। ओम प्रकाश धनखड़ राया जाट नहीं था। कैप्टन राया जाट नहीं था। बलराज कुंडो राया जाट नहीं था जो किसान आंदोलन में से ज्यादा चंदा दे रहा। अबे चौटाला जाट नहीं था। ये सारे के सारे भोपू जो बोल रहे हैं, ये दल्ला अब्दुल्ला के चमचे हैं। जाट नॉन जाट, जाटों को अलग थलग कर दो, आइसोलेट कर दो। जाट अलग थलग होने वाली कौम नहीं है। जाट खूंटा गाड़ करके जाट लैंड बनाएगी और आपके सीने पे चढ़ के बनाएगी। ये मैं आपको संघीय चेतावनी देना चाहता हूँ। और आपके हिंदुत्व वाले प्रोजेक्ट को हम यही दफन कर देंगे। या आपको खुली चेतावनी, खुला जंग का ऐलान हम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग, क्योंकि 35 बनाम 1 के नारे से इतना आहत हुआ है जाट के संघी ताकतों ने कह दिया है कि आप हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हो। तो हमने कह दिया धन्यवाद, अगर हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है तो हम चले, हमारे भाई पहले ही सिख धर्म में बैठे हुए हैं, तो वहां पर जाकर के हम मूवमेंट करेंगे। नहीं तो जाट थे तो जाट की बात करें तो फिर ये जो बीजेपी में जाट हैं, किरण चौधरी, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, डांडा है, मई महिपाल डांडा है, ये लोग क्या जाट नहीं मानते इनको? अब ये कांग्रेस पार्टी या जो ये दल्ला और अब्दुल्ला जिस पार्टी में रहेंगे उसको ही जाट माने, या तो ये खुल के राजनीति की बात करें, भाई हम कांग्रेस के साथ हैं, तो कांग्रेस तो है नहीं हरियाणा में। लेकिन वो तो ये कह रही है ना भाई, 35-1 की राजनीति ने जाट इतने बदनाम कर दिया कि रहने का माहौल पूरा रह ही नहीं रहा। हमने घुटन महसूस हुआ है, इसलिए हमने जाट लैंड चाहिए। उस जाट लैंड में सिर्फ और बिरादियाँ की जगह होगी कि उस सुविधा लागू होगा कि ना होगा। फिर ये एक परिकल्पना कर रहे हैं, इसमें समाज ने कीड़ा जोड़ा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम सब ने सिख बना देंगे, ओरिजिनल धर्म हमारा सिख है। तो इसलिए मुसलमानों भाइयों, हिंदू भाइयों, आप खालिस्तान की मांगते भी जुड़ जाओ और जाट लैंड की मांगते भी जुड़ जाओ कि अलगाववाद सोच का प्रकरण देखने को मिल रहा है सिख धर्म में कन्वर्ट करने के नाम पर।
ये 60% छोरा कवारा नहीं निभेवा दो ना पहले वो ठेकेदार जो बने अंडे ये जट्टा वड़गन निभेवा दो और वो मेरे धरती हो तो चमार बैठे यो हीर बैठे सारी बिरादरी क्या है। और 2006 में जाटों लुटेरे लिखे जब आंदोलन कराया जाट आंदोलन में आग लगी जब धर्मशाला के भीतर है डेड बॉडियाँ दो रहे ठोक के कौम की मदद करी। कौम के खिलाफ अगर कोई बात है तो बिल्कुल मदद करेंगे। अगर राजनीतिक मुद्दे पे कौम के ही लोगों को टारगेट किया जाएगा या तो बात करो जाति की या बात करो राजनीति की या तो ये कहें कि हमने भाई जो नायब मुख्यमंत्री पसंद कौन है। हाँ भाई बात तो यह है सर। नहीं नायब क्यों नहीं पसंद है भाई जाट की जटाओं से शिव जी की जटाओं से जाट लिकड़ा शिव जी की माला से माड़ी लिकड़ा तो दोनों जातियां जब शिव जी के वंशज हैं मानने हैं तो फिर इस माड़ी की तकलीफ है भाई। और मुख्यमंत्री तो किसी कास्ट का होता ही नहीं। और इन अला अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर था मैयड़ में 3 छोरे क्यों मरवाए जब तो जाट चीफ मिनिस्टर था। जो 12 लड़कियां बन मेरिटा में केस बनवा दिए गाड़ोली में गढ़ियर सरूर अड़ा गए रिलायंस वाले को कब्जा दिवाते समय जब तो जाट चीफ मिनिस्टर था। कितने कांड बताऊं जाट चीफ मिनिस्टर होते हुए। तो फिर जाट नहीं हो तो फिर सब क्यों खराब हुआ। जाट का मतलब ये है भाई छोरा देखना है छोरी ब्याहनी है रिश्तेदारी करनी है तो कौम देख लेनी चाहिए। और आज तो भी नहीं देखते लोग। राजनीति में जात देख के राजनीति नहीं हो सकती। इन लोगों को गलतफहमी है। इनकी गैल तो बेचारा गैल इसी बन गई। और टेकना गढ़ टेकना एक गाँव हुड़ा एक छोरा ब्याह दिया और गर्मिया में अपने ससुराल ज़्यादा जराब जरूब पैर के ऊपर सीट दाब के बस ना आई रोड पे पौड़ी थी अपने उस रूमाल ढक के सो गया। अब सपने हम पहुंच गए ससुराड़ी 3 बजे सानिया टाइम है उसका बाबू आया बोले रे कौन सा हुआ है बोले टेकनिया बेटे बोले तेरी छोरी गाड़ा मैं बनाऊँ तो टेकनिया बेटे घर के करना है बोले अरे बाबू नींद में ससुराड़ चला गया गलती होगी। ये नींद में ससुराड़ जा रहा है इन चूची अन्ना मेरा कि राज बदल गया ताज बदल गया। अपना जय बोलो बड़कन पढ़ाओ कामयाब करो अपना इंजीनियर बनाओ। आंदोलन बहुत करे बहुत मार खाई बर्बादी से अलावा इस प्रदेश में ये इस कौम को कुछ नहीं दे सकते। इन सारे के बच्चे सेट हैं जो ये आपके चैनल पे बयान दे रहे हैं। एक भी बच्चा इनका किसी आंदोलन में गया हो एक भी औरत इनकी शहीद हुई हो इनका परिवार से शहीद होया हो तो मैंने बता दो। हिंदुत्व के प्रोजेक्ट पर आरएसएस लगा हुआ है। हर एक जाति को बांटने का समाज में काटने का और उसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता पे काबिज रहने का इनका प्रोजेक्ट है। इसको हम जाटलैंड में ही दफन करके मानेंगे और उसका इलाज यही है कि जाटलैंड अलग ऑटोनोमस टेरिटरी बने और अधिकतर लोग इसमें अपनी मर्जी से सहमति से जो है सिख धर्म की तरफ चले। ये 2 एजेंडे हो गए तो फिर इनके बस की कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हिस्सेदारी देने की जब बात आती है तो कोई हिस्सेदारी नहीं देती उल्टे हमें बेइज्जत किया जाता है। 35 बनाम 1 यानी 35 एक तरफ है जाट एक तरफ है। तो हमने कहा भाई नमस्कार राम राम हम एक ही तरफ हो जाएंगे। हम अपने सिख भाइयों की तरफ मूवमेंट करेंगे। ये तो अगर सारे के सारे जाट मिलके अपनी एड़ी एक साथ एक दिन एक समय पर धरती में मार दें तो जलजला आ जाएगा यहाँ दिल्ली में और संगी भाग जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कितनी बड़ी ताकत से पंगा आप ले चुके हो। क्या जमीन के ऊपर हरियाणा का गाँव में या देहात में अपने लग है कि भाई जाट समाज में और बिरादरी में नफरत है जिडाल ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तो ये तक इन कह दिया कि हम तो आरएसएस बीजेपी वाला ने जाट धर्म तय काट दिए ठीक सब है हम काट दिए तो हम सिख बन जाए। आपने लग है कि इतनी नफरत वास्तव में है या फिर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप है लोगों का जिनकी जातिवादी मानसिकता है या फिर जो उनका राजनीतिक एजेंडा था वो नहीं चल पा रहा वो उछल कर रहे हैं ज़्यादा। देखो किसी संगठन के बारे में आरएसएस एक संगठन है बीजेपी एक पार्टी है कांग्रेस एक पार्टी है। किसी पार्टी के बारे में किसी समाज का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बात मैं हिंदू की करूं सबसे पहले वीर गोकलाल अंग्रेज औरंगजेब के 2500 सैनिक मारे आगरा में शहीद हुआ 1 जनवरी को। इन जाट आदमी पूछो जो ये ठेकेदार हैं कि 1 जनवरी इनके वीर गोकला शहीद दिवस मनाया। महाराजा सूरजमल 1763 में शहीद हो गया। दादा कान्हा जीवनता गढ़वा दिया। तेरे काम हम दादा ताऊ बुढ़े जीवनते होंगे सन 47 के बंटवारे में जो कत्लेआम होया। छुच्छवास के जो रेस्ट हाउस है यो नवाब का घर था। मेरा बाप खुद जानिए मेरे गांव के 3 लोग गोली मारे। आज ये न्यू कहे कि हम तो हिंदू को ने शक बन जाएंगे। भाई शक भी बन जाओ शक भी हमारे भाई है हमारे गोती हैं
हमारे में से निकला हुआ पंथ है। बन जाओ तुम, ये कुछ ना बने। ये तेली का गुलगुला है, ये बताओ एक को लुगाई गुलगुला वो घराड़ा बोला गुलगुला तार ले, वो गुलगुला तारने लगी चून पतला हो गया। बोले पूड़ा तार ले, पतला हो गया तो और पानी गिर लिया और पतला हो गया। बोलेगा तो पूड़ा भी ना उतरे। बोले बाहर खिंड आया हूँ, बोले बेटी चो बाहर भी ना खिंड है। कोई हमारा विधायक के साथ जाता उसको ऊपर भगा दिया वो ले के लट दोनों जने वीर छड़ दिया। ये तो भाई इन तो चून भी पुगाड़ में ना भगाया था। ये पूरे प्रदेश के कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो इस कौम को बदनाम कर रहे हैं। कोई बिरादरी जाट से नफरत नहीं करती, ना जाट किसी बिरादरी से नफरत करता। हमारे कौम के जो समझदार लोग हैं उन लोगों ने ये चिन्हित करने पड़ेंगे, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी, इन लोगों को छांटना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश और बाहर राज्य से आके यहाँ बयान देते हैं कि जाटस्तान मांगो और ये मांगो, उनको हाथ पकड़ के चाय पिला के इज्जत करके खाना खिला के और 50 रुपया भाड़ा देके ना उधर चलता करते हो। अब पहले यूपी ने बना ले, हमने बस लेंदे। वो मैंने ये मुद्दे बताए ना आपको, किसान आंदोलन बता दिया, अग्निवीर बता दिया, महिला पहलवान या जाट आंदोलन बता दिया। इनके साथ 2-3 चीज़ और ऐड करने लगे हुआ है। वो नहीं करने लगे भाई बीजेपी के राज में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए मुसलमान भाइयों आप भी दुखी और जाट तो दुखी हैं, तो जितने भी जाट मुसलमान हैं आप हमारे साथ आ जाओ। ये भी बयान उन्होंने दे दिया कि मथुरा में जब मस्जिद का कृष्ण जन्मभूमि का जब विवाद चल रहा है उसके ऊपर आँख भी उठा करके देखी ना तो ठीक नहीं रहेगा। हम जाट हैं, हम उन मुसलमान भाइयों के साथ हैं, हम ये काम होने नहीं देंगे। कि मथुरा जाटलैंड का हिस्सा है योगी जी, और जाटलैंड में हम एक सुई भी किसी मुसलमान के हाथ से नहीं छिनने देंगे। इसलिए हमने ये घोषणा दी है कि अब इसको जाटलैंड बनाएंगे। ये सारे वर्ग जो दुखी हैं संघ की बांटो और कांटो की नीतियों से, उसका जवाब हम यूनाइटेड होकर के देंगे। इस देश में शहीद हुए ना जो वो अकेले हुए, भगत सिंह ने सेंटर मारा, राजगुरु सुखदेव फांसी टूटे, उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके मारा। ये सारे जटन क्यों गोला, ये छतरी देख ला लड़ ली। रात में जंगल होने दे जहाँ जब तो बीरबानी ने गए जी हंडर लग गए। बकवास करें माई माई माड़ा मंच थे जाओ कमो बैंड दें ले, मैं गारंटी दी हूँ ये अगले रात ने खेतों पानी दिया हूँ तो सही ये भरतपुरिया क्या ही बात करे यार। जेपी चुतड़ा में कच्चा चल कलकत्ता सही इनके पल्ले के में। तो भाई साहब धनखड़ साहब का और हमारा इस मुद्दा के ऊपर चर्चा करने का मेन मकसद ये है कि भाई एक प्रोपेगेंडा में अपना फंसो, सच्चाई को जानो। जो आपको सामने बताया जा रहा है कि ये बड़ी समस्या है या फिर कोई मुद्दा बना कर आपके अंदर भय बनाया जा रहा है, उसके पीछे किन की मानसिकता है वो समझो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और बॉर्डर के ऊपर किसान अब कह रहे हैं कि देखो हम पैदल पैदल दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने के बाद पहला प्रकरण होगा, उसमें हरियाणा के कितने साथ देंगे। भाई साहब एक षड्यंत्र के जरिए आपको मोहरा बना करके, चाहे वो जाट आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो या पहलवान का आंदोलन हो, भावनात्मक रूप से आपका इस्तेमाल कराया गया और राजनीति रोटियाँ सेक गया। किसान बढ़िया दिहाड़ी बना दी, कोई किसी फंडिंग में काम करे। तो सोच समझ कर चलो, अपना भाईचारा बनाए रखना अपने भाइयों का हाथ में है। इन पूरा प्रकरण में मैं फिर एक बार आपसे आया हूँ किसान आंदोलन के ऊपर, यो रुख की डाल पलटेगा। हरियाणा का किसान भाई हैं, जब पंजाब के अपने किसान भाई कह रहे हैं हम पैदल पैदल जाएंगे, वह हरियाणा में लकड़ेंगे, जगह जगह रुकेंगे और वह प्रदर्शन भी करेंगे, बोल रहे हैं भी उनका किस तरह से साथ देना चाहिए और के दिमाग को उस टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं दो चीज़ें बताऊं जेपी आपको। जो लोग एक इस बात के भवाड़े में हैं कि बीजेपी सरकार क्यों बनी और कांग्रेस की क्यों नहीं बनी, -5 पॉइंट वोटा फर्क है। बीजेपी ने सम्मान दिया, जो बीजेपी इतना वोट दी, अपना चीफ मिनिस्टर घोषित पहले कर रखा था। जो 40.5% वोट कांग्रेस को मिली है। आज ये कांग्रेस के दल्ला अब्दुल्ला इनके लीडर राहुल गांधी हरियाणा के लोगों की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और हरियाणा के वोटर ने जो कांग्रेस की वोट डाल रहे हैं, ये दल्ला अब्दुल्ला इनसे जवाब मांगना चाहिए कि तुमने हमारी वोटों का मजाक बना दिया, तुम प्लेट में घाल के। आज भी वहाँ सौदा हो रहा है विपक्ष के नेता पर। 37 विधायकों पर जब भी विपक्ष का नेता नहीं बना सके, अगर 60 विधायक आ जाते इनका मुख्यमंत्री बनाना था, ट्रंप आ भाई कौन आ भाई। यो सारा ढकोसला कुछ अपने लोग पेड हैं, उन्हें उकसा दें, आज ये मुद्दा उठा दो, आज ये उठा दो। ये क्यों नहीं उठाते ये मुद्दा? आगे हम जाट हॉस्टल बनाओगे, क्यों नहीं चंदा करते?
गरीब बच्चों को हम PhD कराओगे, पढ़ाओगे? क्यों नहीं उठाते कि जितने जाट कैंसर से मरे उनको दवाई दिवाओगे? क्यों नहीं कहते जितने जाटा की किडनी खराब है कि किडनी हम दान करेंगे? क्यों नहीं करते जाटा गरीब छोरी हैं उनका ब्याह जाके हम आगे बढ़ के हम करेंगे? किसी के पास घर नहीं, उस जाट को घर हम देंगे। रिश्ता करें जब तीन चाहिए, टाटा बिड़ला साहूकार जाट कितने ना बने गरीब की छोरी ब्याह दी, और आंदोलन में चाहिए गरीब का बालक बलि चढ़ाता है। 1 साल तक ये काम करके दिखा दो। अपने घर से 50 मानसा ने, ये जो आपके जितने भी ये लोग हैं जो आपके चैनल पे बयान दें, 50 लोग मैं भेजूँ इनके साथ, और सर्दी का टाइम है, 50 लोगों ने गर्म ड्रेस दिवाओ और 50 लोगों ने 1 महीने तक अपने घर रोक के दिखाओ। हम मान लेंगे जाटिस्तान बनाओगे, अपनी रोटियां लाला पड़ रहे हैं काका की जाटिस्तान की बात करें हैं, और कोई बूझता नहीं अड़ले हैं, बयान दे गए यूपी आ गया, कोई कितने आ गया, घर में सूतने पूनी जुलावा तो लट्ठम लट्ठा। अपना काम करो, बड़कान पढ़ाओ। हुड्डा साहब न्यूज़ सोच रहे हैं और उनके समर्थक के विधायकों ने टिकट बांटी थी, तो वह भी न्यूज़ है। हुड्डा साहब LOP बने, विपक्ष का नेता बना, आपने सुनी भी होगी खबरें। अब तो सरकार ने कह दी भाई ना धरते बनता तो कोठिन भी खाली करो, ये कोठिन के अंदर घेरी बैठे हो। LOP अगर हुड्डा साहब बना दिया जाता है या उनका कोई समर्थक विधायक बना दिया जाता है तो क्या रहा होगा कांग्रेस का? और थोड़ी देर में पहले मैंने पता नहीं तेरा हुड्डा साहब की, ये हुड्डा साहब तो टेकनिया बेटे हो करने मुँह ढक के वो सोच रहा है ससुराट गया, यो ना बना कद्दे। धनखड़ साहब से कई 2-3 ज्वलंत मुद्दा था, उनके ऊपर चर्चा करी और बहुत ज़रूरी भी था इस समय के ऊपर। तो सोचना विचारना आपका काम है। मुद्दे के ऊपर चर्चा में जो बातें निकली हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी सारा प्रकरण समझने। आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। देखिए कोई भी स्वच्छंद मुद्दा, बिल्कुल निष्पक्ष मुद्दा उठ रहा है, उसके ऊपर आप आवाज़ उठाओ। डेफिनेटली समाज के हक में भलाई के लिए काम होगा। और किसान आंदोलन पहले डा हुआ है, उसके बाद इस सरकार ने बहुत नहीं कोशिश करी है। आपने बेरा होगी 3600 रुपये जो गेहूँ वो होगा उन्हें भी देगा, किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, खाद बीज के पहले रुपये भी दिए थे, मंडियाँ में सुचारू रूप से भाई गेहूँ का धान का उठान हो वो भी कोशिश लगातार की जा रही है। तो समझो इस चीज़ ने क्या हो रहा है। फाइनल प्रकरण और एनालिसिस धनखड़ साहब की रहेगा। मैंने आपको बताई 11 लोगों की कमेटी बनाओ, 5 किसान गांव से ले जाओ, जो आंदोलन में 2-3 उनमें भी ले लो, और 5 आदमी गवर्नमेंट के दो, इन्हें पूरे देश की मंडियाँ मंडा दो कि हरियाणा के किसान सुखी एक और प्रदेश के हैं, और निष्पक्ष बात हो। और मीडिया के आप जैसे निष्पक्ष मीडिया वाले उनके साथ हों और सारी मंडियाँ दौरा करके इस हरियाणा के राज्य के किसान को दिखावें कि थारी क्या हालत है, दूसरे प्रदेशें क्या है। धनखड़ साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति समझो और की स्थिति भी देखो, और आप कितनी अच्छी जगह खड़े हो और उसकी आप कदर भी करो और अपनी वास्तविक स्थिति भी देखो। आपने समय दिया धनखड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।